सबसे पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल लागू करना, देश के अंदर आपातकाल लागू करना। और यहाँ से याद रखिएगा 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और यहाँ से भी याद रखिएगा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी ही हैं। और याद रखिएगा अभी तक देश में कितना बार आपातकाल लगा है? तो याद रखिएगा 3 बार लगा है। कितना बार? 3 बार। एक 1962 में, दूसरा लगा है 1971 में और तीसरा 1975 में आपातकाल लगा है। याद रखिएगा, ठीक ना। 1962 में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 1962 में जो हुआ था भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। और 1971 में बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद करवाए थे, ठीक ना। और 1975 जो है ना, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जो थी आपातकाल लागू कर दी थी। और ध्यान दीजिएगा देश में आपातकाल लागू करने का तीन गो आर्टिकल है। कौन कौन है? तो याद रखिएगा एक होता है आर्टिकल 352, इसके तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है आर्टिकल 352 के तहत, याद रखिएगा। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और पूछेगा राष्ट्रीय आपात तो 352 हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन पूछेगा तो 356 हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा वित्तीय आपात जो होता है, वित्तीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 360 के तहत लागू किया जाता है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? याद रखिएगा 1970 के दशक से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति अर्थात छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और इनका एक नारा था संपूर्ण क्रांति। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण दिए थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ से याद रखिएगा छात्र आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो पटना के गांधी मैदान से 5 जून 1974 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक नाम किसे जानते हैं? लोकनायक किसे कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। लेकिन एक बात यहाँ से याद रखिएगा, अगर आप लोग से पूछेगा जननायक किसे कहा गया है, तो जननायक पूछेगा तो कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वह भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? याद रखिएगा जनता पार्टी को बहुमत मिला था। और इसी समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था। गैर कांग्रेसी का मतलब क्या हुआ? यानी इसी समय पहली बार कांग्रेस की सरकार गिर गया था और जनता पार्टी सरकार बनाई थी, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। और जनता पार्टी की स्थापना कौन किए थे? मोरारजी देसाई। कौन किए थे? मोरारजी देसाई किए थे, ठीक ना। 1977 में, ठीक ना। और यही नया पार्टी बन के आई और किसको? कांग्रेस को हरा दिया था, ठीक ना, याद रखिएगा। और यही पार्टी जो है ना जनता पार्टी ही आगे जाके बीजेपी बना। क्या बना? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी 1980 को। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? याद रखिएगा चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने से संबंधित है। और याद रखिएगा चिपको आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था। और याद रखिएगा
कब शुरू हुआ था? 1973 में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। और इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदर लाल बहुगुणा थे। बहुगुणा थे। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ काटने के विरोध से है, ठीक ना, याद रखिए। पेड़ काटने पर रोक लगाया गया था चिपको आंदोलन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू हुआ था? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश में। इसमें महिलाएं जो थी ना, उनके पति ताड़ी पीते थे, तो उसी पर रोक लगाने के लिए ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू करती थी, ठीक ना। और यह आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? याद रखिएगा गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक ना। सूचना के जो अधिकार अधिनियम था यह कहाँ से शुरू हुआ था? याद रखिएगा राजस्थान से। कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान से। और राजस्थान से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। इस बात को भी याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत लाया गया था। लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रभावी कब हो गया था? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1900 याद रखिएगा 1993 से पूर्ण रूप से यह प्रभावी हो गया था। तो याद रखिएगा कहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था कब लाया गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 पूर्ण रूप से प्रभावी कब हो गया था? तो 24 अप्रैल 1993 के। इसलिए पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और जो नगर पालिका है, और याद रखिएगा यहाँ से नगर पालिका में जाने से पहले एक और प्रश्न याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज का गठन जो है ना आर्टिकल 40 में, किसमें है? आर्टिकल 40 में है। और इसमें कितना विषय आता है? तो 29 विषय आता है, ठीक ना। लेकिन याद रखिएगा पूछेगा नगर पालिका तो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ही लाया गया था। और नगर पालिका का जो सब्जेक्ट है, विषय है, मात्र 18 हो गए। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था जो है 11वीं अनुसूची में है और नगर पालिका जो है 12वीं अनुसूची में है। इस बात को भी याद रखिएगा। और यहाँ से फाइनली याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान से। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 2005 में। इस बात को याद रखिएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन, शॉर्टकट में RTI कहते हैं। क्या कहते हैं? RTI। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो 2005 में। कब बना था? तो 2005 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? याद रखिएगा पानी की कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? याद रखिएगा 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। और भारत कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 में। इस बात को याद रखिएगा। और चाइना जो था चीन 1949 में। और सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। याद रखिएगा सिंगापुर 1965 में। इस बात को आपको कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि राजनीतिक दल का आशय होता है। याद रखिएगा राजनीतिक दल का आशय जो होता है व्यक्तियों के समूह से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है?
याद रखिएगा इसका राइट आंसर सत्ता प्राप्त करना। कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ब्रिटेन में। कहाँ पड़ा था? तो ब्रिटेन में पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्रमाण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को कहा गया है। राजनीतिक दल, देखिए यहाँ पर स लिखा गया है या र रहेगा, ठीक ना। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्रमाण कहा गया है। बहुत ही MBBI प्रश्न है, याद रखिए, आने वाला प्रश्न है, ठीक ना, बहुत MBBI है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? कौन सा कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। अफसर के बहाली थोड़े ना राजनीतिक दल करता है, इसका तो अलग अलग विभाग है, अपना अपना परीक्षा लेता है, वैसे वैसे बहाली कराता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा देश के विकास के लिए देश के विकास के सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। याद रखिए ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना हो जाती है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी भी देश में राजनीतिक आवश्यक नहीं है, अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? याद रखिएगा विपरीत सिद्धांतों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, यही इसका राइट आंसर नहीं है, राजनीतिक दलों की नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? याद रखिएगा सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 1985 के तहत दल बदल कानून को लाया गया था। और उस टाइम याद रखिएगा उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी थे। और यहाँ से याद रखिएगा दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 10 में है, ठीक ना। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जाहिर सी बात है जो इलेक्शन कमीशन होता है वही राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह सब प्रदान करता है, यानी वोट के देखरेख निर्वाचन आयोग ही करता है। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है हम लोग का? गणेश कुमार। कौन है? ज्ञानी बाबा गणेश कुमार है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे, प्रथम अगर पूछेगा तो। लेकिन वर्तमान में कौन है? गणेश कुमार। अगर प्रथम पूछेगा तो सुकुमार सेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? बताना है कि कौन सा पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो याद रखिए लोक जनशक्ति पार्टी जो है राष्ट्रीय नहीं, LJP लोक जनशक्ति पार्टी, वहीं चिराग पासवान वाली पार्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। 1999 में, यानी JDU जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन 1999 में हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन थे? कौन किए थे? तो याद रखिएगा कौन किए थे? तो याद रखिए नीतीश कुमार, अपना नीतीश कुमार जी किए थे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जो गठबंधन सरकार होती है ना उसका सरकार पे पकड़ क्या होता है? ढीली होता है। जब गठबंधन करके आप सरकार बनिएगा तो आप अपने मन से थोड़ी ना चला सकते हैं, ठीक ना, सबके मन से चलना पड़ेगा, इसीलिए ढीली पकड़ होती है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत जनमत। मजबूत जनमत जो है ना, मजबूत जनपद लोकतंत्र की सफलता की सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला है, याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और कौन सा आर्टिकल वर्णन है? तो आर्टिकल 368 में, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन। और भाग पूछेगा किस भाग में संविधान संशोधन है? तो भाग 20 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, कम से कम 2 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में से सर्वाधिक योग एवं समर्थन दिया था? तो अपना देश भारत था। कौन था? अपना देश भारत। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। 16 डेट क्या था? 16 दिसंबर। इसीलिए बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस 16 दिवस को मनाता है, ठीक ना। और बांग्लादेश के जो सैनिक था उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। क्या नाम था? मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। और इसी लड़ाई में पाकिस्तानी सेना 93,000 सिलेंडर कर दी थी। 93,000, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, ठीक ना। और नर्मदा बचाओ आंदोलन नाना पाटेकर कौन किए थे? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? मेधा पाटेकर। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इसको, मेधा पाटेकर, ठीक ना, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य में उठी थी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है संपूर्ण भारत में सूचना के अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हो गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में किस देश में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जनसंघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आगा सान सू की किस देश का राजनीतिक महिला है? आगा सान सू की किस देश की महिला राष्ट्रपति? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम है। याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थी उनका सरकार के नाम क्या है? तो संप्रसंग। क्या ना है? संप्रंग। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। भारत में दिया है कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दलों की संख्या बताना है, कितना है? तो 6 को है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितना? राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो 43 है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? भारतीय जनता पार्टी 1980 में। 1980 में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1980 में ही हुआ था। ओहो, क्या पूछ रहा है इसमें? रुक जाइए 1 मिनट, रुकिए 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में आई? तो ओहो, भारी मिस्टेक हो रहा। कह रहे हैं कि सरकार अपना कब बनाई थी? तो 1980 में इस पार्टी का गठन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की। अपना सरकार कब बनाया था? तो याद रखिए पहली बार अपना सरकार 1996 में बनाया था जनता पार्टी वाला। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखिए कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल। और साइकिल जो है एसपी का है। समाजवादी पार्टी का चिन्ह साइकिल। हाथी जो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी के हाथी। और हाथ का पंजा कांग्रेस का किसका है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था। याद रखिए दल बदल कानून जो होता है ना 1985 में आया था, ठीक ना, और राजीव गांधी सरकार थे। इसके बारे में हम पीछे डिटेल में पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो उसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है, बताना है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि 15वीं लोकसभा का चुनाव प्रश्न क्या था। याद रखिएगा 2009 में, 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 2009 में। देखिए 2024 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है तो ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, 18वीं लोकसभा चुनाव है। तो आप लोग से पूछेगा कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ, इसमें से 5 वर्ष कम करके बता दीजिए, क्योंकि भारत में जितना भी चुनाव होता है लोकसभा के हर प्रत्येक कितना साल पे, 5 साल पे होता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो याद रखिए 55 साल घटाते आ जाइएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि वर्तमान में देश की सबसे बड़ी एवं पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। तो याद रखिए उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम है उस पार्टी का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष ढंग से जो चुनी गई सरकार है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। और यहाँ से याद रखिएगा लोकतंत्र के सबसे अच्छा परिभाषा अब्राहम लिंकन ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें निम्नांकित में से कौन सा दल ऐसा है जो राजनीतिक दल के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जनता दल। क्या हो जाएगा, जनता दल, इसी को यूनाइटेड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें भारत में 1974 में चलाए गए जन आंदोलन को किन वर्गों का समर्थन मिला था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर किधर गया, हाँ इसका राइट आंसर याद रखिएगा इसमें से सभी हो जाएगा, यानी छात्र, वकील और राजनीतिक नेता सबन का मिला था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रत्येक चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा। क्या है, हाथ का पंजा है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुजन समाज पार्टी के। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो काशीराम। कौन है, काशीराम। अभी इसका मेन हेड कौन है, तो याद रखिए मायावती है। इसका शॉर्टकट में BSP कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी। अब हेड कौन है, ममता बनर्जी है, लेकिन कौन था इसका पार्टी के संस्थापक, काशीराम था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। याद रखिए प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन याद रखिएगा 1885 में, 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई, भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर सत्ता प्राप्त करना। क्या हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से है, उत्तराखंड से। कहाँ से, उत्तराखंड से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया इसमें कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, ये हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिए जनता दल यूनाइटेड। क्या हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र होगा। तो याद रखिएगा बांग्लादेश कब स्वतंत्र होगा नहीं, कब हुआ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर 1971 में। 1971 में। एक मिनट रुक जी,
1971 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिए 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। बताना है कि कौन राष्ट्रीय दल इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल जो है ना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था, मतलब कब अपना लिया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। लेकिन कहेगा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, याद रखिएगा इसका राइट है बंगला। क्या है, बंगला है, बंगला है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। कितने, याद रखिएगा इसमें दिया है कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा साथियों कितना है केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी 8 ही है। कितना है, मिस्टेक हो गया है, इसका कितना होगा, तो 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न अगर किसी, याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न अगर दिया है तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 है। 8 के नाम याद कर लीजिएगा, ऐसे हम लिखवा दिए क्लास में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा चंडीगढ़। कौन है, चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत के संवैधानिक अध्यक्ष जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बोलीविया में संघर्ष, जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। याद रखिएगा जल का निजीकरण, मतलब जल निकलने वाला चाहिए, ठीक ना, जल का निजीकरण। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है। बताना है कि बोलीविया जो है किस महादेश के हिस्सा है, दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। याद रखिएगा सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, 1965 में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था, तो 1965 में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।